रावण ने तो पहले ये पूछा, तू वहां गई थी क्यों? तुझे वहां पर क्या था, तू वहां पर क्यों गई थी? तब शूर्पणखा कहती है कि मैं वहां पर गई थी, विचरण करते करते मुझे प्यास लगी, पानी पीने गई, दो सुंदर पुरुष थे, लेकिन उस पुरुष के साथ एक बहुत सुंदर कन्या थी। शोभा धाम राम असनामा, तिन के संग नारी एक सामा। एक सुंदर नारी थी, तो मैंने सोचा कि वो नारी आपके लायक है भैया, तो मैंने प्रस्ताव रखा कि ये नारी हमको दे दो, हम रावण को प्रदान करेंगे। बिल्कुल झूठ बोल रही है, अपना काम करने गई थी, लेकिन आपके लिए मैंने प्रपोजल रखा तो उसने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने शूर्पणखा को कहा कि तुम अपने कक्ष में विश्राम करो और मैं कल उन दोनों को देख लेता हूं। इस प्रकार से शूर्पणखा को अपने कमरे में लेकर विश्राम में बिठाया और अब रावण अपने कमरे में गया और अपने कमरे में जाकर रावण रात भर कुछ सोचता है। देखिए, रावण को रामायण में और समाज में लोगों ने रावण का जो चित्रण किया है बड़ा भयंकर है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक बाहर का, एक अंदर का। आज मैं आपको अंदर का रावण दिखाऊंगा। बाहर से तो रावण हमें बहुत बुरा दिखाई देता है, लेकिन रावण के विचार का सत्य। उस दिन रात भर रावण सोया नहीं और रावण अपने मन में एक ही चीज सोचता रहा कि खर दूषण मोही सम बलवंता। ये खर और दूषण मेरे जैसे ही, मेरे जैसे समान बलवान है, तीनों ही को मार रही हूं, और ऐसे खर दूषण को कौन मार सकता है? भगवान के अलावा खर दूषण को मारने की ताकत किसी में नहीं है। रावण रात भर मन में ये सोच रहा है कि भगवान के बिना खर दूषण को कोई नहीं मार सकता, और खर दूषण मरे हैं, इसका मतलब यह है कि धरती पर भगवान का अवतार हो चुका है। यदि वो भगवान है, रावण अपने मन ही मन में सोचता है कि यदि वो भगवान है, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वो पद निवेदन किया है कि यदि वो भगवान है तो मैं जाऊंगा उनके पास और उनके पास जाकर उस भगवान के हाथों से मरूंगा। सो रावण अपने मन में सोचता है। आइए गोस्वामी जी की कलम से रावण के मन के विचार हम लोग देखेंगे। मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ रावण के मन के विचार, क्योंकि आजकल क्या है ना, दशहरा के दिन दुनिया में लोग रावण को जलाते हैं। रावण को जलाने की जरूरत नहीं है, हमारे बुरे विचार को जलाने की जरूरत है। रावण भी सोचता होगा कि ले, ये रावण मुझ रावण को जला रहा है, मतलब एक रावण दूसरे रावण को जला रहा है। रावण भी मन में सोचता होगा कि ये कौन रावण मुझे जला रहा है। बाहर से रावण का चित्रण भले कैसा भी हो, लेकिन अंदर से रावण ने जो मन में सोचा और फिर जो रावण ने एक्शन ली, वो कथा आज हम सुनेंगे। सो शूर्पणखा ने रावण को बहुत उपसाया। शूर्पणखा ने रावण को नीति याद कराई, और जब शूर्पणखा ने कहा कि वो दो तपस्वियों ने खर दूषण को मार दिया, खर दूषण की पूरी सेना को मार दिया, तब रावण सोच में पड़ गया। रावण रात भर अपने महल में यही सोच रहा है। रावण के महल की चारों ओर दीवार में ये एक चौपाई गूंज रही है। खर दूषण मोही सम बलवंता, एक खर दूषण मोही सम बलवंता,
तीन्ही को रई बीनू भगवंता। रावण रात भर अपने कमरे में अपने महल में सोच रहा है कि खर दूषण मोही सम बलवंता। ये खर और दूषण तो मेरे सगे भाई और मेरे समान ही बलवान हैं थे, और वे मर गए तो उनको भगवान के बिना और कौन मार सकता है। खरदूषण को ईश्वर के बिना, भगवान के अलावा और कोई मार नहीं सकता। रावण आगे मन में सोचता है, सूर रंजन भन जनम ही भारा, ये जो भगवंत लीन्हा अवतारा। सुर रंजन भन जनम ही भारा, जो भगवंत लीन्हा अवतारा। तो मैं जाई बेरू हठी बराऊं, प्रभु सर प्राणा तजे भवतराऊं। खर और दूषण मर गए, एक झटके में 14,000 की सेना मर गई। मतलब ये काम भगवान का ही हो सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि सूर रंजन, सूर माने देवता, रंजन माने आनंद, सूर रंजन देवताओं को आनंद देने वाला और भंजन मही भारा, और धरती के भार को खत्म करने वाला भगवान इस धरती पर प्रकट हो चुका है। सूर रंजन भंजन मही भारा, देवताओं को आनंद देने वाला, पृथ्वी का भार दूर करने वाला भगवान ने अवतार ले लिया है। और ये सत्य है, रावण अकेले मन में सोच रहा है। और यदि ये सत्य है कि भगवान इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं, तो मैं, दूसरी लाइन में, तो मैं जाई बेरू हठी करूं, तो मैं हठ करके जानबूझकर उस राम जी के साथ वैर करूंगा। मैं जानबूझकर वैर करूंगा और प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, और प्रभु के हाथों से, प्रभु के सामने अपने प्राणों को त्यागूंगा और इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। उस लंका की दीवारों से आवाज आने लगी कि लंकापति रावण, तू इतना अच्छा सोचता है। लंका की दीवारें हिलने लगी और रावण को कहने लगी, यदि तू मानता ही है कि राम ईश्वर है, राम भगवान है, तो उनका भजन क्यों नहीं करता। तब रावण ने बहुत सुंदर बात कही, अद्भुत। हो यही भजन न हे जितामस देहा, हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सूत को हरियहु नारी, जिती रण दो। रावण मन ही मन सोचने लगा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
उसका भजन करने चलूंगा तो यार जन्म जन्म बीत जाएंगे, हैं? करोड़ों जन्म के बाद भी वो मिलते नहीं, हमारे घर आते नहीं। और तामस वेश राक्षस का शरीर है, यदि माला करने बैठूंगा तो भी मन नहीं लगेगा, हैं? और उस समय अमृत चर्चा थी नहीं कि ऑनलाइन में आकर बेचारा माला करता। सो तामस वेश किछु साधन नहीं, तामस वेश है, असुर का शरीर है, मन लगता नहीं, एक जगह पर बैठ नहीं सकता। और दूसरा, यदि चलो मैं उनके पास चला गया, उनको शरणागत हो गया तो केवल मेरा उद्धार होगा, मुझे मेरी लंका का उद्धार करना, लंका को पवित्र करना है। लंका में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जन्म से जो पापी तापी जीव जंतु असुर है, उन सब का उद्धार करना है। मैं क्या करूं जिससे इन सब का उद्धार हो जाए? मैं ऐसा क्या करूं कि राम जी के चरण मेरी लंका में पड़ जाए? तब रावण, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, जो नर रूप भूप सुत को, यदि वो भगवान है और राजा के कुमार, राजा के पुत्र के रूप में है, तो एक काम हो सकता है, हरि हूं नारी, मैं उसकी पत्नी को यदि लेकर आ जाऊंगा ना तो जीती रन दूं, तो फिर वो भी उसके पीछे पीछे लंका में आ जाएंगे। वैसे तो मेरा मेल नहीं पड़ेगा, वैसे मेरा चांस नहीं लगेगा, वैसे वो प्रभु लंका में कभी नहीं आने वाले, लेकिन हाँ, उनकी पत्नी को यदि मैं लेकर आ जाऊं तो अपना काम हो सकता है, फिर उनके हाथों से मरूंगा, मुक्ति को पाऊंगा। सो रावण की ये सत्य सोच है भक्तों। हम लोग बाहर से बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से रावण जैसे हैं। लेकिन रावण बाहर से दुष्ट प्रकृति का है, लेकिन अंदर से रावण की कितनी पवित्र सोच है।